नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देश भर में नया साल उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारत में रात 12 बजते ही नए साल की शुरुआत हो चुकी है। शहरों से लेकर कस्बों तक लोग जश्न में डूबे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ है। रात में ही युवाओं ने संगीत, आतिशबाजी के साथ नए साल का यह स्वागत किया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत खुशी और उम्मीदों के साथ हुई है और इसी कड़ी में गंगा घाटों और तीर्थ स्थानों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए अयोध्या की। लोग भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। नए साल की शुरुआत एक स्पिरिचुअल तरीके से भी हुई है। मथुरा की तस्वीर आप देखिए, यहां पर भी कान्हा की नगरी में भक्त पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं। प्रयागराज की तस्वीर आप देख सकते हैं, आपको भीड़ नजर आ रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें वाराणसी की भी है, जहां पर यह गंगा आरती की गई है। और ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामनगरी का पहला ये सूर्योदय की तस्वीरें आप देखिए, जब सूरज निकला। 2026 का पहला ये सनराइज और ये दूसरी तस्वीर देवभूमि का ये पहले सनराइज की तस्वीर आपके सामने है। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर भी आरती हुई है। और ये दूसरी तस्वीर मंगला आरती की तस्वीर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। काशी विश्वनाथ वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वाराणसी की तस्वीरें हैं और ये खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने। यहां पर भी आरती हुई है, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं और हर जगह भारी भीड़ नजर आ रही है। चाहे वो धार्मिक स्थान हो या फिर घूमने फिरने के जो कुछ ऐसे पॉइंट बने हुए हैं, वहां पर आपको भारी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ की तस्वीरें कुछ अलग हैं। लोग भक्ति में डूबे हैं। नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज पूरे देश भर में कुछ इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। विशेष पूजा अर्चना मंदिरों में हो रही हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और हर आने जाने वाले पर लगातार चेकिंग हो रही है, निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से लोग नए साल का जश्न मना सकें। तो देखिए, नए साल के पहले दिन की शुरुआत तो अच्छी हो गई है, लेकिन इसी के लिए आज लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर के बाहर सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें हैं। हमारे संवाददाता अनूप सिंह की एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। पुराने साल को बाय बाय और नए साल का वेलकम करने के लिए रात से हालांकि सभी उत्साहित हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन सुबह होते ही तमाम जो भक्त लोग हैं अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। और हम इस वक्त मनकामेश्वर मंदिर में हैं, जहां पर कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी नए साल की शुरुआत बेहतर हो, प्रभु के दर्शन के से हो और ताकि पूरा जो साल है वो बेहतर तरीके से बीते, बेहतर तरीके से लोगों की जो सुख समृद्धि है घर की वो आए, जो पूरे साल है कामयाबी भरा हो। इस तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ लोगों से भी बात करेंगे। आज मंदिर आए हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, साल का पहला दिन है, क्या क्या कहना चाहेंगे? हम मनकामेश्वर छोड़ दे, हम मनकामेश्वर बाबा से यही कहते हैं कि जो है सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जो है यही हमारी शुभकामनाएं नए वर्ष पे है। हम परिवार सहित मनकामेश्वर बाबा का दर्शन करने आए हैं। जो है ये हमारे बेटे हैं, जो भी दर्शन आओ इधर आओ, बोलो तुम भी बोलो। और आपसे बात कर लेते हैं। आप दर्शन करने आई, साल का पहला दिन है, बहुत अच्छा लगा। इतनी भीड़ थी कि मतलब हम लोग गाड़ी से उतरे तो सोचे कि दर्शन नहीं मिला, लेकिन इतना 5 मिनट के अंदर भोले बाबा ने दर्शन करा दिया। बहुत बहुत बाबा को धन्यवाद। हर हर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हर हर महादेव। हम लोग सोच नहीं पाए थे कि कब दर्शन कर पाएंगे, लेकिन भोले बाबा की कृपा से, महिमा से हम लोग बहुत अच्छा दर्शन कर लिए। जय है भोलेनाथ, जय मनकामेश्वर बोला, हर हर महादेव। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। जो भक्त हैं वो प्रभु के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं मंदिरों में। हालांकि मंदिर में काफी भीड़ है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से दर्शन करें। और आपको भी मैं दर्शन कराने की कोशिश करूंगा कि भोलेनाथ के दर्शन के लिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। और हर व्यक्ति वो चाह रहा है कि प्रभु के दर्शन हो, प्रभु के दर्शन के साथ ही नए साल की शुरुआत हो।
ताकि पूरा साल कामयाबी भरा रहे, सुख समृद्धि कामना उसके पूरे साल भर उसके साथ रहे और पूरा साल बेहतर तरीके से बीते। इसी कामना के साथ तमाम जो भक्त लोग हैं वो मंदिरों में सुबह से लाइन लगा करके भगवान के दर्शन, पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैप्टन हमजा के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है। प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश विकसित भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। आगे उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आगे उन्होंने लिखा है कि गरीब, किसान, युवा, मातृशक्ति के साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी, त्वरित, प्रभावी रूप से पहुंचा रहा है और साथ ही पूर्ण विश्वास है कि 2026 में डबल इंजन की सरकार के विकासपरक नीतियों से उत्तर प्रदेश समृद्धि, सुशासन, सर्वांगीण प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। और वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि समस्त देशवासियों और दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीयों, नागरिकों एवं उनके परिवार वालों को आज नववर्ष सन 2026 की दिली मुबारकबाद। उन सबकी सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा एवं आत्मसम्मान, स्वाभिमान युक्त जीवन की शुभकामनाएं। नए साल देश में सर्व समाज के हर गरीब और मेहनत तक लोगों की अर्थात समस्त बहुजन की दिन प्रतिदिन की जिंदगी नित्य नए नियम कानूनों की कदम कदम पर जकड़ने से दूर, सहज और सरल हो और साल आप सबके लिए बहुत सारे खुशियां लेकर आए। यही कुदरत की कामना, मैं कुदरत से कामना करती हूं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बहुजन समाज का थोड़ा अच्छे दिन पाने के लिए संघर्ष भी है। और अंत में एक बार फिर से वो नए साल की हार्दिक बधाई उन्होंने दी है। तो देखिए, नए साल के मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कानपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने बुजुर्गों के साथ अपना नया साल जो है वो सेलिब्रेट किया। इस दौरान बुजुर्गों में कंबल का वितरण भी हुआ है। आपको बता दें कि इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और अनिल शुक्ला वारसी की ओर से किया गया था। देखिए, नया साल बुजुर्गों के साथ मनाना था और ये अपनी जनता जिन्होंने एक वोट सहयोग दिया उनके साथ आज नया वर्ष मनाने का शुभ संकल्प हमने और वासी जी दोनों लोगों ने लिया था। सारे लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया और उनका वेलकम किया। कम्बल का वितरण भी रहा, सह भोज भी रहा और इस शुभ पर्व पे केशव प्रसाद मौर्य जी आए और उन्होंने भी सारी शुभकामनाएं लोगों को प्रेषित की। आज नए साल का शुभ संकल्प ये हम लोगों का है कि हम लोग रात दिन मेहनत करके एक ही जनता के साथ काम करेंगे और उनको रूट स्तर तक हर योजनाओं को ले जाएंगे, हर व्यक्ति को लाभ दिलाएंगे, ऑनेस्टी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी जो है नया साल बुजुर्गों के साथ लोग मनाते हैं। इस साल भी मनाया, लेकिन खास बात ये रही कि अब की बार प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित थे। उससे ज्यादा हौसला अफजाई हम लोग हुई और हम लोगों ने बड़े ही उत्साह पूर्वक जो है नए साल का जो आगाज हुआ है
उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर देहात पहुंचे हैं और उन्होंने जो है आज अपना जो है नया वर्ष बुजुर्गों के साथ मनाया। सर सर आज नया वर्ष आपने ये नहीं ठीक होता ना, सब लोग वोट चाहते हैं। सर क्या कहेंगे? सब अच्छी बात है, ये तो मतलब गरीब कल्याण के लिए समर्पित हमारी सरकार है, हमारे जनप्रतिनिधि है, उनको सबको शुभकामनाएं। सबको नूतन वर्ष की मंगल कामनाएं, सबके जीवन में खुशियां आए, देश में खुशियां आए, प्रदेश में खुशियां आए, कानपुर देहात में खुशियां आए। धन्यवाद। पुराने साल के विदा होने और नए साल 2026 के स्वागत में गंगा सेवा निधि द्वारा विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का भव्य आयोजन हुआ और इस मौके पर आरती के दौरान गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी देखने को मिला है। लगभग 1001 दीपक से सुस्वागतम 2026 लेकर काशी से देश दुनिया को शुभ संदेश दिया गया है और दीप प्रज्वलन कर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की गई है कि नया साल सभी के लिए मंगलमय हो, भारत निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहे और विश्व में शांति और कल्याण बना रहे। और वही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज आगरा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मगरमच्छ से पिता की जान बचाने वाले बच्चों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को वीर बाल पुरस्कार से नवाजा है। गौरवशाली सम्मान यह बताया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से सीधे संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया है। आज के दिन में विशेष रूप से आगरा की धरती को बार बार हम लोग प्रणाम करते हैं। जो आगरा इतिहास रचा था, कभी अंग्रेजों मुगलों को वीरता का एक चक्र प्राप्त किया था कि अंग्रेजों मुगलों को भगाया था, यहाँ से देश को आज़ाद कराया था। आज इस आगरा की धरती से जो कहते हैं कि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस एक वीर बालक, जिसको राष्ट्रीय वीर जो है बाल वीर पुरस्कार है, उसमें एक विजेता हमारा अजय राज निषाद, नामी अजय है और ये राज भी है, तो निषाद राज के वंशज के उस खून को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बातचीत की, सिलेक्शन किया और उन्हें याद किया और पूरे हमको लगता है कि पूरा आगरा के बारे में वीर बालक से बातचीत किया था। भी गाड़ी में बांट के बैठे आप रहे थे, पूरी जानकारी ली कैसे इन्होंने अपने पिताजी को उस मगरमच्छ से वीरता दिखाते हुए बचाया था। अभी मैंने और बदायूं पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया है और साथ ही इस दौरान उन्होंने लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलवाई है। बीएल वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नो हेलमेट नो पेट्रोल को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से स्टार्ट होकर के 31 जनवरी तक चलना है। बदायूं जनपद में पहले से दुर्घटनाएं जागरूकता होने के कारण से घटी हैं, लेकिन उनको और कैसे घटाया जा सके, इसके लिए हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब, हमारे परिवहन विभाग के या अन्य हमारे विभाग के सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और सबने तय किया है कि अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह से ये दुर्घटनाएं जो घटती हैं, ये अगर कुछ इस प्रकार की चीजें जागरूकता हो जाए तो मुझे लगता है कि काफी % तक उन दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। जैसे हेलमेट लगा के लोग नहीं चलते हैं, कई बार रॉन्ग साइड से आते हैं, कई बार कट मारते हैं, कई बार गलत ओवरटेकिंग करते हैं, कई बार नशे में वाहन चलाते हैं। तो इस प्रकार के इतनी जागरूकता, क्योंकि कई दुर्घटना में कोई व्यक्ति अगर मरता है, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस व्यक्ति से जितने जुड़े लोग होते हैं, हर व्यक्ति से वो व्यक्ति छिलता है। और दूसरा यहाँ पर जो आंकड़ा आया है, 18 वर्ष से 34 वर्ष की आयु की 66% एक्सीडेंट में डेथ हुई। आप विचार करिए, 18 से 34 साल की आयु जो युवा होता है, जवान होता है, अपनी परिवार की धरोहर तो होता ही है, उस देश की धरोहर भी होता है। हमारे उस परिवार के साथ साथ, समाज के साथ साथ, उस गांव के साथ साथ, उस मोहल्ले के साथ साथ इस देश का भी नुकसान होता है, क्योंकि हमारे देश में जो उसका योगदान होता नहीं हो पा रहा है। तब हम इस अभियान के माध्यम से एक बार तय करेंगे और मैंने सभी से आह्वान किया है
केवल विभाग की और सरकारें ही केवल इसको नहीं रोक सकती। जब तक समाज में जागरूकता नहीं होगी तो सब। और उधर उन्नाव के सिविल लाइंस इलाके में आज विकास की रोशनी जगमगा उठी है। दरअसल लंबे समय से अंधेरे में रहने वाले मुख्य मार्ग अब उजाले वहां पर फैल गया है। लाइटें वहां पर जल चुकी हैं। विधायक पंकज गुप्ता के प्रयासों से स्वीकृत 49 लाइटों का भव्य लोकार्पण समारोह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। गाजे बाजे और जन समर्थन के बीच इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र को एक नई पहचान दी है। हम सब मिलकर अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने विभागीय मंत्रियों का भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि जब भी अपनी विधानसभा से संबंधित किसी भी विषय को, किसी भी कार्य को उनके समक्ष रखा, उन्होंने मना करने का काम नहीं किया। आपने देखा होगा विगत वर्षों में इतना अभूतपूर्व काम समूची विधानसभा में, चाहे वो नवीन गंगा का पुल का निर्माण रहा हो, चाहे पुली रोड का निर्माण रहा हो, चाहे कानपुर उन्नाव की रोड का निर्माण रहा हो, चाहे रोडों के चौड़ीकरण का काम रहा हो, चाहे विद्युतीकरण का काम रहा हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था का काम रहा हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था का काम रहा हो, यहाँ तक कि खेल कूद में भी कभी जीवन में एक स्टेडियम उन्नाव में 18 करोड़ रुपया एक वित्तीय वर्ष में लाना कोई साधारण काम नहीं था। उन्नाव स्टेडियम में आपने देखा किस प्रकार से फ्लड लाइटें आज लगाई जा रही हैं। जीआईसी ग्राउंड में भी शीघ्र 5 करोड़ आने वाला है ताकि बच्चों को खेल कूद की किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। यह प्रोजेक्ट भी आवास विकास विभाग के माध्यम से हम लोगों ने कराने का काम किया। और सिर्फ यही नहीं, गांधीनगर तिराहे का सौंदर्यीकरण, वहाँ से लेकर गदनखेड़ा चौराहा तक के डिवाइडर बनाने का काम, सिविल लाइंस में आपने देखा होगा एसपी ऑफिस के पीछे का जो मार्ग है वहाँ पर भी चौड़ीकरण करने का काम, ऐसे ढेर सारे काम। और नगर में विकास के लिए लगभग पिछले 1 वर्ष से 1.5 वर्ष 2 वर्ष के बीच में नगर विकास विभाग से लगभग 20 करोड़ रुपया डूडा के माध्यम से, अन्य विभागों के माध्यम से लाकर नगर को पुनर् एक प्रकार से स्थापित करने का काम, गौरव प्रदान करने का काम हम लोग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद। और सहारनपुर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आज सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी क्षेत्र में निर्माणाधीन पर्यटन विकास की परियोजनाओं का स्तरीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने फरवरी 2026 तक सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। चंदौली में अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान में जा घुसा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच। लखनऊ में अनियंत्रित कार नहर में पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, सूचना पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच पड़ताल। मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को रौंद दिया। हादसे में दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई है। नशे में धुत कार सवार 4 युवक मौके से फरार, जांच कर रही है पुलिस। अमेठी में अधिवक्ताओं का तहसील परिसर में तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। एसडीएम पर अभद्रता, न्यायिक कार्यों में लापरवाही के आरोप। मुसाफिर खाना एसडीएम स्थानांतरण को लेकर उठाई मांग। कुशीनगर में युवक की चाकू मारकर हत्या का मामला, 2 समुदाय से जुड़ा मामला। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, मौके पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच। मुरादाबाद में हुड़दंग रोकने के लिए सड़क पर उतरी मुरादाबाद की पुलिस। एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी, भारी फोर्स के साथ की गई है पेट्रोलिंग। जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया। लखनऊ कमिश्नर ने चलाया सुरक्षा अभियान। सड़कों पर मुस्तैद दिखी है पुलिस। एजीडी ने किया निरीक्षण, संदिग्धों की चेकिंग। वाराणसी में नए साल के मद्देनजर पूरी तरह से अलर्ट है। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब आदि सभी जगहों पर पुलिस टीम कर रही है चेकिंग। महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी भी जगह जगह मुस्तैद हैं। कन्नौज में नए साल को लेकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। नगर कोतवाली में निकाली गई पैदल मार्च। शराब पीकर वाहन न चलाने वालों को पुलिस ने दी है कड़ी चेतावनी। अमरोहा में बाइक का संतुलन बिगड़ने पर सड़क किनारे गिर गया युवक। हादसे में मौके पर युवक की मौत। ठंड के चलते हुआ दर्दनाक हादसा, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चित्रकूट में नए साल को लेकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्ध व्यक्तियों पर रखी जा रही है पैनी नजर। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। बहराइच में नए साल 2026 को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। एसपी सिटी ने पुलिस पीएससी के साथ किया पैदल गश्त। भीड़ भाड़ वाले इलाकों का किया निरीक्षण। औरैया में नलकूप संविदा कर्मी की हत्या, दोस्त ने उतारा मौत के घाट। सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने किया बड़ा खुलासा। अलीगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गांधी पार्क पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी की बाइक समेत कई पार्ट्स बरामद।
नेपाल बॉर्डर पर और सशक्त हुई बहराइच की पुलिस। एसपी ने पुलिस लाइन से 10 पीआरबी को दिखाई हरी झंडी। सुरक्षा व्यवस्था को नई गति प्रदान करने, अपराधों पर अंकुश लगाने में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। नए साल पर मैनपुरी में सनसनीखेज वारदात आई सामने। गांव जा रहे पति पत्नी को बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर दंपत्ति को मारी है गोली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप जांच कर रही है पुलिस। बुलंदशहर में पंजीकरण के बाद भी नहीं खरीदी गई किसानों की मक्का की फसल। किसानों का आरोप 1600 से 1800 रुपए के हिसाब से खरीद कर सरकारी क्रय केंद्र पर 2400 रुपए क्विंटल बेच रहे आड़ती। अंबेडकर नगर पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। गुम हुए और चोरी के 125 मोबाइल फोन उनके स्वामियों को लौटा दिए गए हैं। करीब 25 लाख कीमत बताई जा रही है। अलीगढ़ हैबिटेट सेंटर में ब्रिज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह की मौजूदगी में उनके साथ फोटो खिंचवाने को लेकर हंगामा। फोटो के लिए आगे बढ़े राकेश साय को महानगर अध्यक्ष के गनर ने रोक दिया। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। महोबा में चांदी के छल्ले पर हुआ संग्राम। मोल भाव को लेकर सर्राफा व्यापारी और महिला ग्राहक में जमकर मारपीट, सामने आया वीडियो। महोबा में 20 दिन पहले हुई हत्या की सुलझ गई गुत्थी। भांजे के प्यार में पागल पत्नी ने अपने पति की हत्या कर शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई रिक्शा और बाइक को मारी है जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी।